दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव में जैसे जैसे समय जो है नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। लगातार नेता लोग बाहर निकल रहे हैं और कास्ट सिस्टम को जो पकड़ने का प्रयास है वो बीजेपी हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, सब लोग मिलकर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को एक तरीके से पकड़ लिया जाए और उसी हिसाब से वोट बैंक को अपना तैयार कर लिया जाए। चाचा जा रहे थे, सबसे पहले चाचा रुक गए हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या मत है। चाचा क्या नाम है आपका? माता प्रसाद। चुनाव आ गया, पता है आपको? हम्म। 4-5 महीने बाद चुनाव है। हाँ, किसको वोट करेंगे इस बार आप? हम तो समाजवादी। समाजवादी पार्टी। योगी जी अच्छा काम नहीं किए हैं? नहीं योगी जी से खुश नहीं है? नहीं, कोई नहीं खुशी। कोई खुशी नहीं? कोई नहीं खुशी। क्यों? कोई कारनामे ही अच्छे नहीं। हाँ। नहीं, जनता परेशान हो गई अंतः दिन में। अपने दिन में परेशान हो? और का जब तक मजदूरदार आदमी लखनऊ जा लौटिया काम ही न लगा, नहीं है गाँव घर में काम। हाँ। बाग बरवा वो सब नाच होगा, टका का भाव बिका। हाँ। तब योगी परेशान तो है। मजदूरदार 300 रुपया कमा तो होगा, 100 रुपया नहीं मिले। लखनऊ में गवा साइकिल से मरीगा, लौट के वहीं चला आवा, कौन लागे ही मंजूरी। यहाँ से लखनऊ करीब करीब 30 किलोमीटर होगा। हाँ। 30 किलोमीटर पड़ता है। चाचा बता रहे हैं कि साइकिल से जाता है, वहाँ मजदूरी नहीं मिलती तो वापस आ जाता है और कहीं ना कहीं उससे परेशानी होती है। राशन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि राशन के साथ साथ फ्री सिलेंडर भी बांट रहे हैं योगी जी और मोदी जी। का जो पैसा ही नहीं हो, सिलेंडर फ्री तो मिल नहीं रहा है, याद मिल जाई। अब बेर बेर को भराई। राशन राशन मिल रहा है, आज 4-5 महीने फ्री मिल रहा है। तो अब राशन से का मतलब नहीं है। सब्जी कहाँ से आवे? सब्जी तेल नमक है, ये सब कहाँ से आवे? कपड़ा लत्ता कहाँ? मजदूरी लखनऊ में लगैया नहीं। खाली राशन से काम नहीं चलेगा। नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि राशन ना मिले, भले ही जो है मजदूरी ये लगे, राशन भले ना हाँ राशन ना ले लेगा। राशन आदमी ले ले 300 रुपया पाई तो मान लो अपन काम चला ले, और राशन मिले तो कोई मतलब थोड़ा नहीं कर रहा है। तो योगी जी से नाराज नहीं, मतलब योगी जी से नाराज हैं अखिलेश जी को आप? नहीं, बात अब नाराज हो तो उनका क्या करब। मुला हम अपनी बात बता रहे हैं कि कोई आदमी होए, कोई कहत होए, मुला योगी जी से सब नाराज। सब नाराज। और का मतलब पार्टी के नाते वोट भले उनका यदि मिल जाओ तो बात अलग है। अच्छा, मतलब पार्टी के नाते वोट मिल सकता लेकिन ऐसे आदमी नाराज है। व्यक्तिगत नहीं वोट मिली। हाँ हाँ, योगी जी को व्यक्तिगत वोट नहीं मिले। व्यक्तिगत नहीं वो है कि अब मौका जो दिखा रहा है वो समाजवादी पार्टी क्या दिखा रहा है। वही टक्कर ले रहे। हाँ, मायावती जी? मायावती नहीं ले हैं। हाँ, कुछ और लोग हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं इनका मत क्या है, ये किस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव को देख रहे हैं, किस प्रकार से वोट करेंगे और क्या यहाँ पर जो जाति का समीकरण है वो बैठ पाएगा या फिर कुछ और मसला रहेगा। चाचा नाम क्या है आपका? प्रेमचंद नाम है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? क्लियर तो कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन सब अपनी अपनी पार्टी उतरी है। अब वोटर क्या करता है तो आखिर में पता चलेगा, लेकिन ऐसा कोई हल्के मायूस नहीं लेना चाहिए। अगर चंद्रशेखर चुनाव लड़ते हैं, सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो आप मायावती जाए? चंद्रशेखर का यहाँ अस्तित्व नहीं है। चंद्रशेखर का अस्तित्व नहीं? नहीं। मायावती की तरफ ही झुकाव रहेगा। अब वो पार्टी बंद है तो वोट तो जिसकी जहाँ जाए जीवे करिए। तो अखिलेश हो अगर योगी जी, इनका कुछ प्रभाव पड़ेगा आपकी बिरादरी पे? नहीं पड़ेगा। नहीं, हमारे बिरादरी में नहीं फर्क पड़ी कुछ। नहीं। कुछ और लोग इनसे बात करते हैं, चाचा लोग बैठे हैं, एक दो लोग युवा भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं, इनका क्या मत है। तो योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? कुछ सही लग रहा है, कुछ खराब लग रहा है? योगी जी का महंगाई बढ़ रही है, मंजूरी लाग रही है, आदमी सब बैठे, हम लोग बैठे हैं, हमें मंजूरी नहीं लग रही, लौटा रहे हैं। तो फ्री में बैठे हैं, बढ़िया तो है। आप फ्री में मौज काट रहे हैं, राशन गल्ला मिल रहा खाने को, बढ़िया। इससे बढ़िया सरकार क्या हो सकता है? गल्ला मिल रहा भैया, तो इसमें क्या है? इसमें गल्ला से तो हो नहीं पाएगा कि जो है गल्ले मिल जाए तो आदमी मान चलो पेट जाले। दूसरी चीज़ें भी। तो आपकी बिरादरी इस बार क्या सोच रही है? चंद्रशेखर अगर चुनाव लड़ते हैं तो मायावती चंद्रशेखर में कुछ बटेगा या फिर मायावती की तरफ ही जाएगा या फिर चंद्रशेखर की तरफ चला जाएगा? अब मायावती जो है पुरानी पार्टी है भाई, तो कुछ तो रही तो है सर। बात यह चंद्रशेखर का कोई ज़्यादा वो चर्चा तो है नहीं यहाँ, बात यह है। तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा अगर चंद्रशेखर लड़ते भी हैं चुनाव, तो उसका विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, मायावती को ही उठ जाएगा। आप भी चाचा ही कह रहे हैं? हाँ भैया, वो तुम पहले बता दिया रहे हैं। वो तो हमारी मायावती की हम गिनी जाएगी, चाहे जहाँ जाए। चंद्रशेखर एक नए युवा थे, नई पार्टी बनाई उन्होंने कहा कि दलितों जो वंचित तबका है उसके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम। तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क कोई का पड़ेगा? कोई नहीं। नहीं, अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। आपकी बिरादरी सब मायावती की तरफ?
हाँ, वो जो पार्टी की निजी आएगी, जब संगठन बना लेगा वो खुल के, तब उसका फर्क पड़ेगा। अभी संगठन नहीं है, संगठन नहीं है उसका। इस वजह से आप चाहते हैं कि अभी संगठन नहीं, कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है अभी वो, लड़ाई में मायावती जी ही। मायावती ही है आगे। चाचा और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। एक चाचा ये हैं, एक वो चले गए, उनसे बात करते हैं पहले। मुस्कुरा, अरे बीड़ी पीते रहिए, बीड़ी मत करिए, नुकसानदायक है सेहत के लिए। काहे पीते हैं इतना बीड़ी? हाँ, बीड़ी इतना क्यों पीते हैं? बीड़ी का अब आदत पड़ी है देहात में, और कोई वो नहीं है। बीड़ी की आदत पड़ी है, हाँ। फेफड़े के लिए नुकसानदायक है ना। अब फेंकने के बाद में अब परेशानी होती है ना। फेंकने के बाद परेशानी होती। आप भी हरिजन समाज से हैं। हाँ हाँ, तो आपको क्या लगता है, अगर यहाँ पर चंद्रशेखर मायावती जी लड़ती हैं तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? हाँ, जो मायावती जी और चंद्रशेखर लड़ेंगे तो मायावती के ज़्यादा होगा। चंद्रशेखर को विशेष फर्क नहीं। नहीं, ज़्यादा शेष नहीं पड़ेगा। ये होगा जब ये पार्टी 2 4 10 मतलब उसमें पंचवर्षी में उभर के आएगी बाद में तो कहीं ना कहीं चाचा भविष्य की बात कर रहे हैं कि अगर मायावती जी भविष्य में कमज़ोर होती हैं या इस चुनाव में कमज़ोर होती हैं और चंद्रशेखर मजबूती के साथ संगठन एक बनाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर सकती है उत्तर प्रदेश में, जिस हिसाब से चाचा बता रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव, कांग्रेस, इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता आपकी समाज पे? वो तो देखो हाँ, चाहे जो है, हाँ, वो सब अपनी अपनी जात को लेकर चल रहे हैं। सब अपनी अपनी जात को लेकर। सब अपनी अपनी जात को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, कैसे बताइए, जरा समझाइए। अब जात की बात ये है, जैसे पिछली बार मालूम गठबंधन हो गया था, तो ये दोनों एक में गिर गई थी वोट, और अब जैसे अलग अलग हैं। तो चाचा बता रहे हैं यहाँ गिरते सब बनना जाते हैं, या कह रहे हैं यहाँ गिरी ही नहीं। नहीं, गिरी तो है ही है, तब है तो टक्कर हुई, और गिरी ना होते तो टक्कर नहीं होते। यह बात रहा है। अच्छा, ये चाचा बता रहे हैं, कुछ मशीन को बता रहे हैं। हाँ चाचा, क्या बता रहे हैं? इधर आइए, अभी दृष्टि सामने, उधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए आगे। हाँ, क्या बता रहे हैं आप? ये बता रहे हैं। आप बैठिए, हाँ बताइए। जहाँ हरजन सीट रही, हाँ हाँ समझो, हाँ। हुआ यादव नहीं दी। हाँ अब जहाँ सबरन सीट रही, हुआ रैदास ब्रदरी वोट नहीं दी। बस ये रही। इस वजह से हार गए, गठबंधन हारा। हाँ, ये तो जो ईवीएम बताते हैं, ईवीएम का कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ईवीएम का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। ईवीएम सब सही है ना, हाँ, आदमी वोट ही नहीं देता है, कुल मिला के आप यही कहना चाह रहे हैं। चाचा, चाचा गांव के चाचा हैं, इनका सीधा सा मामला मतलब ये है कहने का कि ईवीएम का कोई मतलब नहीं है। पब्लिक वोट करेगी तो वोट मिलेगा, वोट नहीं करेगी तो नहीं मिलेगा। और जो ईवीएम का रोना लोग गाते हैं, रोते हैं, ये कुछ नहीं है। और का हार जाते तब रोते। तब दुनिया चिल्लात रहे कि ममता हार गए हैं, ममता हार गए हैं। वो मोदी हो कान काट रही हैं, वो अपन मुद्दा बनावे कि लंगड़ी हुई के अपन मुद्दा बना ले गए। कोई अत्ते आदमी बैठ हैं, सब बिरादरी, हम तो क्या रहनी है, ये सब रैदास बिरादरी है ना। बताओ, इमा कौन कह रहा है कि ममता जीती हैं? कोई आदमी बता दे ममता जीती हैं। हम हूँ कह रहे हैं, जब सब कह रहे हैं हम हूँ कह रहे हैं, भाई हार जाई, अब चीज दिल कटी। हाँ, हमारे धराशाई मोदी कह दी। तो बात यह है, गठबंधन अभी हारा कि जहाँ सीट हरजन है, वहाँ यादव नहीं दी, और जहाँ सबरन सीट रहा है, वहाँ रैदास ब्रदरी नहीं दी। ये दोनों किधर उधर, जहाँ जहाँ सीटें उल्टा पुल्टा हो गया तो बीजेपी में चले गए सब, सब बीजेपी में चले गए। इस वजह से हार गए, हम्म। एकजुट नहीं हो पाए। नहीं नहीं, यादव चलेगा बीजेपी में, नहीं चलेगा तो अपने गाँव में क्या बताओ। हम ये कोई भक्त 10 दिन तो हमसे काम मतलब नहीं करा। आप कह रहे हैं भक्त हैं हम तो भक्त हैं। ये लोग बताते हैं बीजेपी के भक्त, आप कह रहे हैं अखिलेश के भक्त। हाँ, हम तो भक्त हैं। अखिलेश के भक्त, हाँ, अखिलेश की समाजवादी पार्टी, अरे समाजवादी पार्टी के रहन अखिलेश के बाद। राम के जमाने के लग रहे हैं आप, हाँ हाँ अभी से हैं। हाँ, अच्छा, नेताजी हैं, उनका नाम भी अखिलेश है। हाँ, वीरेंद्र नाम। तो ये लखनऊ से सटा इलाका था जहाँ पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे लोग थे जो, हाँ, जैसे अपन पोलिंग है वह सपा के जीती। यहाँ से और का कबो जिंदगी में हरी ही नहीं, कबो जिंदगी में न हारी है न हारी। सपा, हाँ, वो सपा यहाँ पे बता रहे हैं चाचा कभी हारी नहीं है और ना हारेगी। कुछ एससी के लोग थे, एससी बिरादरी के लोग थे, हरिजन समाज के, इनसे बातचीत कर रहे थे कि अगर चंद्रशेखर इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इनका मानना यह है कि अभी संगठन मजबूत नहीं है, पार्टी मजबूत नहीं है,
लोकल स्तर पर भी उसके कार्यकर्ता मजबूती से नहीं हैं या फिर कार्यकर्ता भी बनाए नहीं, इस वजह से उसका विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। और ज़्यादातर लोग इन्होंने बताया कि हम लोग मायावती जी को ही वोट करेंगे। बीजेपी को भी वोट करने की इन्होंने बात नहीं की, ना अखिलेश की बात की, ना फिर इन्होंने कांग्रेस को वोट देने की बात की। तो कुल मिलाकर जितने भी लोग थे, एक चाचा थे, वो उन्होंने बताया भी कि वो अखिलेश के भक्त हैं या समाजवादी पार्टी के भक्त हैं, मुलायम सिंह के ज़माने से हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग का मानना यही है कि मायावती ही सही से चुनाव लड़ेंगी, इसी वजह से उनको ही वोट करेंगे।